हरिलाल की बोलना हरि ओम। गंगा का पावन तट है और बालू रेत से बने हुए सिंहासन के ऊपर परमहंस 16 वर्षीय योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। सामने बड़भागी राजा परीक्षित हैं। परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कल की कथा में भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरा गुणानुवाद जिन भक्तों के हृदय में होता है वहीं पर मैं प्रकट होता हूं। इसलिए भक्ति और भगवान का, भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता है, क्योंकि भक्त कृपा पात्र है और भगवान कृपा करता है। यदि भक्त नहीं होते तो फिर भगवान का अस्तित्व ही क्या होता। भगवान को कौन पूजता अगर भक्त ना हो? अगर भगवान ना होते फिर भक्त किसे पूजते? फिर भक्त क्या होता? दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता। कोई कोई भक्त तो बड़े सुंदर भाव प्रकट करता हुआ भगवान से कहा करता है कि प्रभु, माना कि आपकी कृपा की आदत है, किंतु यदि आपके सामने कृपा पात्र नहीं होते तो फिर कृपा करते किसके ऊपर? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तालियां बजाएं सब। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो
इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगत अपने भगवान से कह रहा है कि भगवान, यदि आप भगवान हो, इस दुनिया के सरताज हो, इस दुनिया का पालन करने वाले हो, तो यदि हम ना होते तो फिर किसके ऊपर कृपा करते? बड़ा सुंदर भाव। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अरे तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि कितने ही अधमों को, कितने ही पापियों को, जो जन्म जन्मांतर से अपने कर्म पाप का कर्म भोगने के लिए मर्त्य लोक में पधारते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, और भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर के फिर उन पापियों का उद्धार करते हैं। चाहे वो तृणावर्त हुआ, चाहे अघासुर हुआ, चाहे सकटा शुरू हुआ, कितने ही दैत्य आए, पूतना नाम की राक्षसी आई, सबका भगवान ने उद्धार कर दिया और अपना लोक प्रदान किया। ये उस अकारण करुणा वरुणालय की अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, ना तो हम दोषी होते तो फिर अपनी हुकूमत भी किसके ऊपर चलाते। भक्त अपने भगवान को बड़े भाव से कहता है, प्रभु तुम्हारी जो बादशाहत है वो हमारे से ही है, हम यदि प्रजा है तभी तुम राजा हो, यदि हम ना हो तो फिर राजा किस काम का। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में हो इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।